हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंट्राडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और सबकुटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के इस रूट्स पर इंजेक्शन कैसे लगाए जाते हैं, कौन से एंगल पे लगाए जाते हैं और कौन से मेडिकेशन के लिए ये रूट इस्तेमाल होती हैं। और आखिर में हम पढ़ेंगे कि इस दोनों रूट का मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे कि इंट्राडर्मल रूट क्या है। Whenever a medicine or drugs enter to skin inside the epidermis layer through injection is called intradermal route of drug administration। यानी जब हम ड्रग्स या मेडिसिन स्किन में इंटर करते हैं एपिडर्मस लेयर के नीचे डर्मस लेयर में, तो उसको हम इंट्राडर्मल रूट कहते हैं। स्किन का जो सुपरफिशियल लेयर होता है उसको एपिडर्मस लेयर कहते हैं, यानी इसके नीचे का जो दूसरा लेयर होता है उसको डर्मस लेयर कहते हैं। जब हम डर्मस लेयर में ड्रग्स या मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं तो उसको इंट्राडर्मल रूट कहते हैं। एंगल की बात की जाए तो ये हम 5 to 15 एंगल पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं। मेडिकेशन की बात करें तो ये रूट हम BCG वैक्सीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर ड्रग्स का टेस्ट डोज देना हो तो उसके लिए भी हम ये रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा वैक्सीन के लिए भी हम ये रूट इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे कि सबकुटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। Whenever a medicine or drugs injected inside the skin, that is endodermis area, through injection is called subcutaneous route of drug administration। यानी जब हम मेडिसिन या ड्रग्स एंडोडर्मस एरिया में इंजेक्ट करते हैं सिरिंज के जरिए तो उसको हम सबकुटेनियस रूट कहते हैं। डर्मस के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको एंडोडर्मस एरिया कहते हैं, और इस रूट को हाइपोडर्मिक रूट भी कहते हैं। साइट्स की बात की जाए तो सबकुटेनियस इंजेक्शन का जो साइट्स होता है तो ये हम अपर आर्म में भी लगाते हैं, और इसके अलावा एब्डोमेन में भी ये हम लगाते हैं, और इसके अलावा अपर थाई मसल में भी हम ये लगाते हैं, और ग्लूटियल एरिया में भी हम सबकुटेनियस इंजेक्शन लगा सकते हैं। एंगल की बात की जाए तो जब हम इंसुलिन सिरिंज यानी 1 ml सिरिंज यूज करते हैं तो फिर हम 90 एंगल पे सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं। अगर 3 cc या 5 cc सिरिंज इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसको हम 45 डिग्री पे लगाते हैं। मेडिकेशंस की बात की जाए तो इस रूट को हम इंसुलिन देने के लिए या फिर हेपरिन देने के लिए और टेस्ट डोज के लिए भी हम ये रूट इस्तेमाल करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इस दोनों रूट का एडवांटेजेस यानी फवाइद। इस रूट का एक फायदा ये है कि इसमें ड्रग एब्जॉर्प्शन स्लो होती है, जिसकी वजह से ड्रग्स का एक्शन काफी टाइम तक होता है। और ये दोनों रूट्स यानी इंट्राडर्मल और सबकुटेनियस रूट जो है ये इनसॉल्युबल ड्रग्स के लिए सूटेबल रूट है। नुकसानात की बात की जाए तो इसके लिए स्किलफुल पर्सन की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा अगर इंजेक्शन गलत तरीके से लगाया जाए तो फिर स्किन भी डैमेज हो सकती है, और अगर गलती से इंजेक्शन वेन में चला जाता है तो फिर भी बहुत मसला हो जाता है। तो ये थे इसके नुकसानात। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।